चलो पढ़ रहा है बाबू तो लोग क्या चीज समानांतर श्रेणी। एक्सरसाइज कितना I.2 बता। इसमें सिर्फ अभी तक एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या चीज है कि n बराबर बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने जयवाम पद बोलेगा बाबू डी में वो कम करके क्या कर देना गुना। एपी निकालने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है तो क्या क्या ए और क्या चीज सारबंधर, एक और सारबंधर यानी प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस सारबंधर। इसी को शॉर्ट में एक्सीलरेटर और इसी को शॉर्ट में क्या चीज यही दो चीज पर गाड़ी चलता है, तीसरा पर भी बस हो गया। क्वेश्चन कहां तक बता चुके थे तेरा तक क्लियर। चलो दिखाओ किताब लो। अरे बाबू इधर देखो ना, वो दोनों बना रही है ना। अरे दो लोग का मन नहीं करता है कि अगला क्वेश्चन देखिए बनेगा कि नहीं। बैठने का मतलब क्या हुआ कि प्रसाद आएगा कि पूरी मिलेगा जा। इधर देखो बाबू 16 तक अगर किसी को पूछना है 16 तक तो पूछ सकता है। मारे तो हम दिमाग अच्छे हो जा रहे, पूछ रहे 16 तक में बताना है कि छोड़ दे। चलो 17 से देखो, कहा n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो एपी का nवां पद समान है, इस पद का मान भी याद करें। देखो बाबू लिख दिया 17 में दो को एपी है 13 19 25 ... और दूसरा एपी क्या लिखा हुआ 69 68 67 ... है ना। अब तुमको इसमें पूछ रहा है ना कि n का मान ज्ञात करे ताकि दोनों एपी क्या हो जाए समान हो जाए। मतलब कि n का मान कितना होगा ताकि दोनों एपी क्या हो जाए समान। यानी करने का मतलब जैसे हम ऐसे चलते जाएंगे, बोलो 13 6 19 6 25 6 31 31 6 37 इस तरह से बढ़ते जाएंगे और इसमें भी इस तरह से घटते जाएंगे। तो वह कौन सा ऐसा पद होगा कि दोनों में आएगा जो हमसे पूछ रहा है ना। कौन सा ऐसा पद होगा तो मान लेते हैं कि जो पद होगा वो n पद होगा। कौन पद होगा n। और जहां होगा दोनों को मान लेते कौन पद अंतिम पद। क्या मान लेते हैं तो यानी मान लेते हैं कि माना कि दोनों एपी का nवां पद क्या है समान है। तो यहाँ लिख लेते हैं चूंकि माना कि दोनों एपी का nवां पद क्या है समान है। ये चीज बढ़िया से समझना जरा। दोनों एपी का nवां पद क्या है समान। तो बता nवां पद कहने का मतलब tn। अच्छा यहाँ से करके कुछ लगा देते हैं tn1 बराबर tn2। इसका मतलब क्या समझा कि पहला एपी का बात कर रहा है, कौन एपी की बात कर रहा है दूसरा एपी का। तो इसलिए पहला एपी से अगर हम लिखेंगे a1 तो समझ जाएगा ना ये पहला एपी से लिखा गया a1 और दूसरा एपी से क्या लिखेंगे d1। तो बोलो d कितना आएगा d2 माइनस d1। बोलो मान लिख दें कितना जाएगा 6। इसी तरह से a2 माने कौन एपी से दूसरा एपी से कितना है 69 और d2 कितना आएगा -1। ये जो लिखे हैं सबको समझ में आया है। ये 1 2 है जो सॉरी ठीक तो लिखे a1 d1 पहला से और a2 d2 दूसरा से। ये प्रॉब्लम अब हम कर रहे हैं कि माना कि दोनों एपी का nवां पद क्या है समान। तो दोनों एपी को क्या कर दिए बराबर। तो जरा बताओ तो tn1 यानी इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे a1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू d1। सब में 1 लगा दिए। उसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे a2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू क्या चीज d2। आप बता a1 का मान 13 n1 का मान नहीं पता क्योंकि n क्या है दोनों एपी का nवां पद क्या है समान। तो nवां पद समान कहने का मतलब दोनों एपी का जो nवां पद समान है वो n रहेगा कि चेंज हो जाएगा n रहेगा ना। तो d1 के मान कितना है 6 बराबर a2 के मान कितना है a2 के मान
69। और n जो रहेगा nवां पद दोनों का समान होगा, यानी क्या n रहेगा ना। और t2 का मान कितना है -1। बस इसी को हल करेंगे, आंसर हो जाएगा। देखा जाए ये मिटा दे फॉर्मूला। बाबू हमको दिक्कत होता है नीचे लिखने में। आयतन, घनफल माने आयतन, धारिता माने आयतन। चलो इसको हल किया जाए, बताओ। 13 इसको 6 से गुना होगा कि नहीं, प्लस कितना n होगा 6n माइनस कितना 6। उसी तरह से उधर गुना करो 69, और इसको गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस क्या आएगा n, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस a। अब इन को एक तरफ कर लो, छोड़िए प्लस माइनस में किधर आएगा, क्या होगा प्लस में, बराबर। ये 69 है कितना हो जाएगा 70, आई माइनस में कितना 13, आई प्लस में कितना 6, तो क्या n हो गया। जोड़ दो इसको, कितना जाएगा 70 और 76 में से कितना जाएगा 13। तो बोलो 7n बराबर कितना का घट के, घटाओ इसको 63 होगा ना। इसलिए n बराबर 63 बटा कितना, क्योंकि गुना में इधर भागा में, तो n बराबर कितना आएगा 9 मतलब आंसर। कहने का मतलब इधर देखो, कहने का मतलब इसका जो नौवां पद आएगा ना, इसका जो नौवां पद आएगा और इसका जो नौवां पद आएगा दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे देखा जाए, देख लेते हैं। नौवां पद आता, बोलो इसका अगर नौवां पद निकालेंगे तो a प्लस क्या है 8, तो a का मान कितना है 13, और d का a का मान 13, 8 d का मान 6, तो बोलो कितना जाएगा ये 13 प्लस 8 45, जोड़ दो कितना आएगा 51। तो यानी इसका नौवां पद जो आया कितना है 51, इसका भी नौवां पद क्या 61, ठीक है। यानी इसको जोड़ दिया कितना आ गया 61, गलती उसका है, जोड़न जितना बोला हम लिख दिए। कुंडी उठा के बैठो नहीं तो मार बैठेंगे। इसका नौवां पद निकालो, a प्लस क्या डी 8d, a का मान बोलो कितना है 69 d, और d का मान बोलो -1, तो बोलो 69 माइनस 8 कितना आ गया -61 आया। तो बताओ दोनों AP का नौवां पद बराबर है कि नहीं। हमसे यही बोला जा रहा था कि वह कौन सा ऐसा दोनों AP का पद होगा जो बराबर हो जाएगा। कौन पद होगा नौवां पद। ये जो है चेक करके देखिए संतुष्टि के लिए कि यह आया सही है कि नहीं, है समझ में। चलो नोट कर लो इसको, क्या दो 17 का पहला चलो बाबू इधर देखना, 17 में 4 क्वेश्चन है। ये तीनों और बता दूं कि छोड़ दो तीनों को, बन जाएगा ना। चलो 18 नंबर से देखना, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन अगर एक बना देते हैं तो बन जाना चाहिए। 18 का पहला देखो, देखो बाबू कह रहा है ना लुप्त पद ज्ञात करें 18 में। तो बता ये कौन पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ध्यान से देखो ये कौन पद है, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। मतलब हमें निकालना है कौन कौन पद, दूसरा पद और कौन पद, तीसरा पद। अगर दूसरा पद बोलेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा डी, और तीसरा पद बोलेंगे तो ये प्लस क्या डी 2d। तो यानी कि हमें दूसरा पद और तीसरा पद निकालने में किसका किसका जरूरत पड़ेगा, ए और डी का। यानी हर हाल में हमें क्या निकालना है, ए और डी। लेकिन दिया हुआ क्या चीज, पहला और क्या चीज है ना। तो तुम लोग बताओ बाबू, यहाँ दिया हुआ T1 बोले या ए बोले, यानी T1 कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। उसके बाद बताओ T4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d। तो बता T4 कितना दिया हुआ है, 9 को नाम तो बोलो तो जरा 1/2, यही है ना। तो a का मान कितना है 5, 3d
कितनी डी? तो बोलो 9 दूनी 18, 1 19 बटी प्लस में इधर आएगा बराबर कितना 3D, सही होगा ना? बता एलसीएम 2 19 माइनस बराबर क्या डी 3D, हट के कितना गया 9 बटा कितना 2 बराबर कितना डी 3D, ये कितना में इधर आएगा तो 9 बटा 2 गुने 3 बराबर क्या चीज डी, तो तृतीय के 9, तो इसलिए डी बराबर कितना आ गया डी बराबर 3/2। हमें मतलब है ए से और किससे डी से, बाकी नहीं निकल जाएगा। बोलो दूसरा पद लिखेंगे, चूंकि दूसरा पद तो ये प्लस क्या चीज डी, तो ए का मान और डी का मान एलसीएम कितना कितना 13 बटा दूसरा पद निकल गया। इसी तरह से बोलो तीसरा पद ए प्लस क्या है डी 2D, तो ए का मान और डी का मान 3/2 कट गया, कितना आया 5 + 3 कितना जाएगा 8। तो बताओ दोनों आंसर हो गया। एपी पढ़ रहा आंसर एक जगह लिख देना, यानी कितना आया 13 बटा 10, 8 आंसर। क्या समझ में आया? तो लुप्त पद कैसे निकलता है? जो पद दिया हुआ रहेगा उसी से लेके चलेगा, ए या डी आ जाएगा, अब आगे निकाल देगा। नोट कर लो। चलो शायद बन गया होगा क्या? इधर अब बाबू 18 में टोटल कितना प्रश्न है? 18 में टोटल कितना प्रश्न है? 9 को है ना। अब बताओ ये 9 को बताना पड़ेगा, तुम बना लेगा। ध्यान से देखना, इस 9 प्रश्न में कोई भी एपी दे दे कम से कम तुम्हें 2 पद देगा। कम से कम क्वेश्चन में देखो 2 पद दिख रहा है कि नहीं? अब बाकी सब लोग निकलेगा कि नहीं? जो दिया हुआ रहेगा ना उसी पद से चलना। अगर मान लीजिए तीसरा पद दिया हुआ है तो ए प्लस 2D बराबर तीसरा दे देना। अगर 8वां पद दिया तो ए प्लस 1D बराबर 8वां। दो को समीकरण मिलेगा कि नहीं? और दोनों से क्या करेगा? हल कर देगा, एडी का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन 18 है वही क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और वही क्वेश्चन 18 बनेगा। 18 को अभी को बताया नहीं बनेगा तो कल बेचक कल पूछना, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 19 नंबर। आयता ये भी 2G लगा चल रही है। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पहला यदि किसी एपी का 10वां पद 52 है, 10वां पद कितना बोल रहा है 52, और 13वां और क्या बोल रहा है 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है। हाँ 17वां पद यानी टी 17, 17वां पद 13वें पद से, 13वां पद कितना हो जाएगा टी 13, 13वें पद से ये जाते हैं 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, क्या जाते हैं 17वां जाते हैं कि 13वां जाते हैं 17वां पद 20 जाते हैं ना। तो अगर हमें बराबर करना है तो 20 कने जोड़ेंगे, इनने की उनने, क्योंकि पहली से 20 जाता है तो प्लस में क्या चीज हो गया। तब करा एपी याद करें, खत्म। क्वेश्चन समझो, कह रहा है 10वां पद एपी का दे दिया कितना 52, और हमें अगला कंडीशन में बोला गया एपी का 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है। अगर हमें बराबर करना हो तो 20 होने जोड़ेंगे ना। चलो तो बता तो बाबू 10वां पद के फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए प्लस क्या डी 9D बराबर कितना? एनी प्रॉब्लम? आ जाओ आगे इधर। टी 17 बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस 16D बराबर टी 13 बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस 12D प्लस कितना पे बाबू ने ए से ए काम खत्म। 16D माइनस 12D बराबर कितना? हट के 4D बराबर कितना? इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा? कट के कितना आया 5। D का मान निकल गया। एपी लिखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? A और D, तो D तो निकल गया। जरूरत किसका है? A का ना।
ये समीकरण नंबर मान लो कितना, एक। अब बोलो कि डी का मान यदि समीकरण एक में रख देते हैं तो ए का मान नहीं निकलेगा, लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, रखा जाए एक में, ए प्लस 9d बराबर 52, ए प्लस 9d का मान 5 बराबर कितना, 52। तो ए प्लस 9 5 बराबर कितना, 52। ये प्लस में उधर जाएगा, 52 माइनस कितना, 45। तो ए बराबर 7 आ गया ना। देखो हमें जरूरत था ए का और किसका, डी का, इसलिए एपी यानी अतः एपी, एपी लिखने का लिए करा, एपी क्या हो जाएगा 7 और डी जो है जोड़ जोड़ के, डी क्या करके जोड़ जोड़ के, तो बोलो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 5 कितना, 17, 17 5 22 5 कहिए तक हो गया ना। 2-3 को लिख के दिखा देंगे क्या आंसर हुआ, समझ में आया कि नहीं। चलो नोट कर लो इसको। चलो बाबू हम अभी तुम लोग को बता दिए क्वेश्चन नंबर 19 का पहला और 19 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 20 21 22, अगर आगे इधर बनाएगा ना तो लोग तो प्रश्न बनेगा 25 तक, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन 25 तक बनाना, कल ही चैप्टर खत्म कर देंगे, आगे परसों न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आज के लिए जय हिंद।